साहब एक बार फिर से हमने हमारा फोन हाथ में ले लिया है। नज़ारे कह रहे हैं कि भैया आप फोन ना रखें, आप खुद नज़ारों को एंजॉय कीजिए और साथ साथ दूसरों को नज़ारे दिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखो लोग रुकते हैं, चिल करते हैं, पिकनिक स्पॉट बनाते हैं और इन कटे हुए पहाड़ों के पास से इन सुंदर सुंदर से रास्तों से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा छोटा करूं, ये लो, अब देखिए आप। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। एक तरफ भयंकर वाला खाई है, आपको खाई दिखाएंगे अभी। नवीन से मैं उनको फोन थमाऊंगा और यहाँ से आप दिख जाएगी। वो क्या दिखाएंगे आप, देखो भाई रे, ये देखो पहाड़ चीर के नीचे से रास्ता बनाया गया, पहाड़ चीर के। ओ माय गुडनेस, क्या गजब, क्या गजब। तू कहाँ जाएगा, मरेगा क्या यार? शर्म ही नहीं आ रही? आगे से गाड़ी नहीं आ सकती क्या? कोई रुक, ऐसे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। इतनी बढ़िया सुंदर सी जगह है, आराम से देखो पहाड़ काट के एक तरफ रास्ता बनाया गया है। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, क्या गजब हाईवे। और आगे का ओहो, ये देखिए, एक्चुअल में ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। अब आया वो रास्ता, पहाड़ के नीचे से निकल रहे गाइस, बिल्कुल पहाड़ के नीचे से निकल रहे और एक तरफ गहरी खाई है जिसके नीचे एक नदी बह रही है। आप बिल्कुल भी 1% भी कोई गलती अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कोई चांस नहीं है। अगर एक भी गलती हुई, यू लॉस्ट योर लाइफ। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, डू नॉट डू एनी मिस्टेक। आराम से चलिए, प्लीज सेफ रहिए और इन नज़ारों का लुत्फ उठाइए, मजे कीजिए। नवीन सर वो वैसी वाली रील बनाना एक, ठीक है। देखिए भाई, ओ हो नवीन सर। तो भैया उसी रास्ते से चलते आ रहे हैं, खतरनाक रास्ता है, मगर अब सामने जाके सिचुएशन ये आई कि हमारे सामने आ गया एक छोटा सा ट्रक। छोटा सा ट्रक, क्या ट्रक तो बड़ा सा ही होता है, मगर उसको जगह कहाँ देंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। अरे रुक जाओ भैया, गाड़ी ब्रेक हो रही है। भाई साहब, ये जो राइडर होते हैं इनको बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, इनको सबसे पहले निकलना होता है। नवीन सर नीचे उतरो, आप मुझे गाइड करो, पीछे गाड़ी है, अपने लगवा देगा कहीं। नहीं उतरोगे? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत है इतनी तो। बस 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 बस, आ जाओ, आप आ जाओ, आराम से आ जाओ, बहुत जगह है। अब आप चलो। कौन है? अरे वही तो कंटेंट है, स्ट्रगल तो दिखाना मेरे को। आप पकड़ लो, सही कंटेंट यही है। और बोल हो रहा मैं तो ये चल क्यों नहीं रहे आगे, क्या दिक्कत है इनके? भाई बहुत गाड़ियां आ चुकी है और एक बार ये सारे निकलेगी तब हमारे को जाने की जगह मिलेगी। हाँ, तब तक मैं आपको कुछ दिखा रहा था यार, आप वहां देखिए एक बार। एक गांव दिखाता हूँ मैं आपको। ये गांव दिख रहा है आपको? अब आप बताइए इस गांव के लोग कैसे रहते होंगे? भाई साहब, उनका क्या ही लाइफ रहता होगा और क्या ही स्ट्रगल है उनकी लाइफ के अंदर। बहुत खतरनाक चीज है। मेरा फोन का कैमरा मुझे वापस सही करने दो प्लीज। भाई गजब गजब, वो गांव भी बहुत ऊपर है यार। वहाँ के लोग कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे, सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है साहब। बाकी इसको कर देता हूँ, ठीक है, चल रहे हैं हम लोग। ये जो पैचेज है ये ना अभी तो ठीक है, अभी हम बहुत आसानी से यहाँ से निकल जा रहे हैं, मगर बारिश के टाइम पर और सर्दियों के अंदर यहाँ पर जब पानी इकट्ठा होता है तो स्लेस कीचड़ हो जाता है ना, तो ये इतना स्लिपरी होता है ना कि गाड़ियां रपट के नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि रेनिंग सीजन के अंदर स्पीति करना या विंटर सीजन में स्पीति करना बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे ऐसे पैचेज आते हैं और इनको कितना भी ठीक कर लो आप, ये वापस खराब होने ही है, क्योंकि ये वो पैचेज है जहाँ पर पहाड़ों से कंटिन्यूसली पानी एज ए वाटर फॉल नीचे आता रहता है और उस रोड को वापस खराब कर देगा। ये वो पैचेज हैं, तो इनको आप बार बार रिपेयर करोगे तो ही काम बनेगा। बाकी ठीक है, बाकी ओवरऑल रोड शानदार है। आप देख सकते हो हम लोग बहुत आसानी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
अभी भी हमारी डिस्टेंस लगभग 54 किलोमीटर है और 1 घंटे और 44 मिनट हमारे को दिखा रहा है, यानी 5:30-6 बजे तो डेफिनेटली हम पहुंच ही जाएंगे। और हमारा रुकने का प्लान कम है, मगर क्या करें, रास्ते में व्यूज़ ऐसे आते हैं कि हमको रुकना ही पड़ जाता है कि बोले रुको यार, इसको एंजॉय कर लेते हैं, यहाँ पता नहीं वापस कब आना होगा। बाकी भाई साहब रास्ता बहुत सुंदर है, अभी तक क्या गजब का एक्सपीरियंस रहा है, शानदार एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे ऐसे फील होने लग गया अभी से ही, पता नहीं आगे कल्पा कैसा रहेगा, चितकुल कैसा रहेगा, डोंट नो, मैं से बिल्कुल भी नहीं जानता, मगर अभी से मुझे ये फील होने लग गया कि मेरा मनाली या फिर जीपी जाने का प्लान था पहले। लास्ट 2 दिन पहले मैंने ये प्लान चेंज किया है कि मनाली जीपी नहीं जाएंगे, चितकुल जाएंगे। 2 दिन पहले, बताऊँ कैसे, मेरे एक दोस्त का फोन आया देवेंद्र का कि भाई मेरे को 1 तारीख तक छुट्टी है, तू क्या कर रहा है। मैंने कहा यार अभी तो कुछ नहीं कर रहा, मगर 1 तारीख के आसपास निकलेंगे। बोले यार कल परसों निकलते हैं और अपन चितकुल चल के आते हैं। तो मैंने फिर सर्च किया कि यार चितकुल कहाँ है, कैसा है, इसने चितकुल का क्यों बोला मेरे को। और जैसे ही मैंने सर्च किया तो भाई मेरे को तो तुरंत पसंद आ गया कि चलो चितकुल ही चलते हैं। फिर मैंने उसको फ़ोन किया नेक्स्ट डे कि भाई देवी क्या हुआ, उसका नाम दिलकुश है, प्यार से हम उसको दिलकुश बोलते हैं, कि दिलकुश क्या हुआ, चले क्या। तो दिलकुश ने बोला कि यार ऑफिस से फ़ोन आ गया यार, काफ़ी दिन से छुट्टियाँ ले रखी थी तो अब मेरे को ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अभी भी ताज़ा एक बेबी गर्ल हुई है। तो मैं समझ सकता हूँ उसकी सिचुएशन को, तो उसका आइडिया केवल मैंने अडोप्ट किया है, बाकी बस और कुछ नहीं है, वो नहीं आ पाया हमारे साथ। और फिर मैंने चितकुल का प्लान बना लिया और आज मैं और नवीन सर दोनों चितकुल करने जा रहे हैं, मतलब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, चितकुल देखने जा रहे हैं। अभी पहुंचे नहीं है, मगर पहुंचने तक जो रास्ता है उसने ही दिल जीत लिया मेरा तो। और ऐसा फील करवा रहा है कि चलो कोई नहीं, मनाली आप 2 बार जा चुके हो, तीसरी बार जाके क्या ही करोगे, ये वाला जो रास्ता है वो 1 नंबर रास्ता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भैया पहाड़ों की दूसरी तरफ आ चुके हैं और इस बार रिवर साइड वाला व्यू मेरी तरफ आ जाएगा, जो वैली है वो मेरी तरफ आ जाएगी, तो यहाँ से नज़ारे थोड़े से और चेंज हो जाएंगे। एंड लेट्स सी, वापसी देखें या तो शहर में रूट नहीं, यहाँ से मनाली वापसी शिमला वही शानदार है भाई साहब। मैं कितना इसको रिकॉर्ड करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये पॉइंट 1 में, अगर आप 1 में आपको बड़ा लग रहा तो मैं इसको पॉइंट 5 ऐसा है, 1 में ये है और 2 में देखो वो पहाड़ आपकी तरफ आने के लिए रास्ते है। हाँ चंडीगढ़ तो है। आते वक्त बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। मिलते हैं आपसे वापस जल्दी। तो अब यहाँ से रिकांग केवल 10 किलोमीटर बचा है और जो मेन रोड था जो आगे शायद काजा की तरफ जाता है, आई थिंक हमने वो छोड़ दिया है, और सांगला का रोड भी हमने छोड़ दिया है। सांगला से एक रास्ता चितकुल जाता है जिसके लिए हमारे को वापस आना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं कल्पा। अभी 0.5 पे भी इतना दिख रहा है तो आप आइडिया लगाओ कि कितने बड़े बड़े पहाड़ और कितनी नैरो सड़क है। इतनी देर तो एक डबल हाईवे था, दोनों तरफ एक तरफ डिवाइडर भी था, तो थोड़ी सी सेफ्टी थी। मगर अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाइट भी अटेंड कर रहे हैं, एज वेल एज थोड़ा सा रिस्क जोन भी बढ़ रहा है। बट जो भी कहो है बड़ा एडवेंचरस है। आप देखिए मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, ओ माय गुडनेस, क्या गजब का व्यू आ रहा है यहाँ से। शानदार शानदार भाई साहब, शानदार। नीचे एक नदी है, बसपा नदी, बसपा नहीं बापसा रिवर, सॉरी बापसा रिवर है, बापसा नदी है। एंड वो सतलुज नदी और बापसा नदी वहाँ मिलती है। एक पॉइंट आया था बीच में, मैं जब कल चितकुल चलूंगा तब आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी तो क्या शानदार एडवेंचरस रोड है और हम उस पर आगे बढ़ते हुए कल्पा की तरफ जा रहे हैं। हमारा नाइट स्टे कल्पा में रहेगा और कल इसी टाइम हम वापस आएंगे और चितकुल की तरफ जाएंगे। और कल का नाइट स्टे हम चितकुल में रखने की सोच रहे हैं, वो भी ठंडी जगह है और ये भी ठंडी जगह है। 2 दिन हम थोड़ा सा एक्सट्रीम ठंड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर रात के अंदर जो वेदर होता है वो अक्सर 0 डिग्री या कई बार माइनस में भी चला जाता है। इवन दो इन समर्स, नॉट इन विंटर्स की तो पूछो मत, यहाँ आप आ ही नहीं पाओगे, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे आने के लिए। बट अगर समर्स में भी आते हो तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत सारे विंटर्स लाने पड़ेंगे। आप देखिए, आप नज़ारा देखिए, शानदार नज़ारा है भाई साहब, शानदार नज़ारा है। ये नज़ारों के बीच से आप जा रहे हो तो आप सोचो कितना एडवेंचरस ट्रिप कर रहे हो आप। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लिटरली मैं बहुत खुश हूँ कि यार मैंने ये वाला रास्ता पिक किया और मैं यहाँ जाने की सोच रहा हूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कल्पा कैसा होगा, चितकुल कैसा होगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं कल्पा जैसे गया हूँ वो रूट कैसा था, मैंने जो ड्राइविंग की है वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। और भैया एकदम जब्बर, 100 में से 100 नंबर दूंगा, इतना गजब का एक्सपीरियंस है मेरा। आप देखिए एडवेंचरस रूट पे 2 भाई जा रहे हैं, काफी कम भीड़ है, 2-3 गाड़ियां आगे जा रही है बस।
तो मुझे लगता है कल्पा में हमारे को वैसे भी भीड़ कम मिलने वाली है, तो हम पीसफुल जगह जाना चाहते थे, वहीं पहुंच जाएंगे, वो एक्सपीरियंस भी करेंगे। एंड वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वापस। भाई ये रूट बहुत एडवेंचरस है भैया, इस रूट की तो आप चिंता ही मत करना। अगर जिंदगी में कभी भी मौका मिले एक बार कहाँ आने का, कहाँ पे, काजा, कहाँ पे, काजा, तो हेजिटेट मत होना, प्लीज आ जाना। अपने दोस्त को उठाना, एक हो तो एक को, दो हो तो दो को, तीन है तो तीन को, बस 4 लोगों से ज्यादा मत होना गाड़ी के अंदर। गाड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पावरफुल होनी चाहिए, आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है आप कितने लोग आओगे, मगर आ जाना जरूर। काजा नहीं आए तो मान ला कि आपने हिमाचल ट्रेवल ही नहीं किया है। सॉरी, काजा तो बहुत दूर है, कल्पा ही बोल रहा हूँ अभी तो मैं। काजा तो आपको 1-2 सालों में देखने को मिलेगा, कल्पा भी एटलीस्ट आके जाओ, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो, क्योंकि मामला बहुत तगड़ा है। यहाँ से किन्नर कैलाश के व्यूज देखेंगे अपन, साफ सुथरे व्यूज आएंगे। बहुत भारी मामला, बहुत भारी मामला है। देखिए आप क्या सुंदर रोड से हम आगे बढ़ रहे हैं। रुक जा भैया, मैं आ रहा हूँ, तू आजा बिल तेरी, आजा भैया, कोई बात नहीं। व्यूज बहुत सुंदर है भाई साहब। तो ये रूट ऐसा ही रहने वाला है, थोड़ी देर चलते हैं, रिकोंग व्यू आता है, फिर वहां से देखते हैं क्या सीन रहता है। आपको मिलते हैं वापस थोड़ी देर में।